वो जो बनाना होता है ना, वो जो सॉरी। बनाना होता है वो थोड़ा नहीं वो समझ में आ स्ट्रक्चर्स रहा। वगैरह बनाने वाला। हाँ, स्ट्रक्चर्स वगैरह। ठीक है, चलो अच्छा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी देखो हम लोग जिस वे से करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। अभी ओके। आर यू एंटरिंग फ्रॉम अनदर डिवाइस? हाँ हाँ, यस यस। लैपटॉप से कर रहा हूँ पर 2 मिनट हो ओके गया। चलिए। मैं कर रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना? एक्चुअली आज मैं अपना माइक नहीं लेके आया हूँ। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। ठीक है। ओके, रणबीर पहला क्वेश्चन मेरा है कि वर्ल्ड में कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है पूरे पृथ्वी पे? पूरे पृथ्वी नहीं, पूरे यूनिवर्स में कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है? एनी आइडिया, मतलब अंदाजा कितने होंगे? 10, 20, 30, 40, 100, 200, कितने? सॉरी। एक मिनट तुम्हारी आवाज थोड़ी, दोनों डिवाइस का माइक ऑन है, एक का ऑफ कर दो तो। हेलो। एक सेकेंड। हाँ। हो गया। हाँ। ओके, कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? 118। 118 जो तुम बोल रहे हो वो एलिमेंट्स हैं, टोटल पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं। मैं कंपाउंड्स पूछ रहा हूँ, कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? 20। कितने? 20। 20। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर्ल्ड में इनफाइनाइट है, बहुत सारे, अनलिमिटेड है। तुम मतलब पता भी नहीं लगा सकती। जो तुमने कपड़े पहने हैं उसमें भी कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। जो तुमने जिस बेड पे तुम बैठे हो, ठीक है, वो हाँ। जिस भी चेयर बेड जिस पे भी बैठे हो तुम, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है, ठीक है। मतलब पूरा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। और जो जो भी तुम यूज करते हो, ठीक है, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से लगभग बने ही होते हैं। जो तुम्हारा लकड़ी का वुड वगैरह होगा, ये सब जो तुम खाने में विनेगर यूज करते हो, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे, मतलब एन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मैं तो यूनिवर्स का सिर्फ एग्जांपल दिया था, अगर तुम बस अपने घर के एक कमरे में देख लोगे ना, बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाएंगे। ठीक हाँ। है, चलेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कार्बन। कंपाउंड्स? कौन सा? कार्बन। या करेक्ट, कार्बन मिलता है, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों कि सिर्फ कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं? ठीक है, मतलब CH4 मीथेन हो गया, C2H6 तुम्हारा इथेन हो गया, या कोई भी तुम्हारा C2H5 तुम्हारा अल्कोहल जो है वो हो गया, क्यों कार्बन ही सबसे ज्यादा है? बाकी क्यों नहीं एलिमेंट्स है? क्यों हम लोग नाइट्रोजन सल्फर वगैरह नहीं यूज करते? मतलब है उसके भी है कंपाउंड्स है, बट कार्बन ही क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, वो सबसे ज्यादा इजीली रिएक्ट करता है। इजिली रिएक्ट तो बहुत सारे कंपाउंड्स करते हैं, ऑक्सीजन भी करता है। ऐसा क्या रीजन है जो कार्बन को यूनिक बनाता है इतना? तो पहला क्वेश्चन यू कैन राइट कि यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। क्वेश्चन या हेडिंग डाल सकते हो, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन डाल सकते हो। पहला क्या रीजन है इसका? हो सकता है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब 8 में से उसके 4 हैं, हाँ। जिसकी वजह से वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अभी मैं यहाँ पे कंपाउंड बनाता हूँ, आइडेंटिफाई करो ये कौन सा कंपाउंड है। अभी तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, कौन सी सा एच कंपाउंड? फोर CH4 मीथेन। करेक्ट। ठीक है, तो कार्बन एक साथ 4 बॉन्ड्स बना सकता है, 4 सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है, 4 डबल बॉन्ड्स बना सकता है, और सॉरी 2 डबल बॉन्ड्स बना सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। मतलब कार्बन में ये यूनिक नेचर है, ठीक है। हाँ। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय म्यूचुअली शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। वो कार्बन किसी को डोनेट नहीं करता, जैसे सोडियम कैसे क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देके NaCl बनाता है, नहीं। हाँ। कार्बन क्या करता है, कार्बन उसके साथ शेयर करता है कि आओ हम दोनों दोस्त बने, ठीक है। हाँ। हाइड्रोजन को बोलेगा आओ मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, दूसरे हाइड्रोजन को बोलेगा मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, ऐसे 3 4 हाइड्रोजन को मिला के एक मीथेन बनता है, ठीक है। हाँ।
कार्बन को इसलिए फिर टेट्रावेलेंट बोलते हैं क्योंकि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, 4 हाइड्रोजन या 4 ऑक्सीजन के साथ, मतलब कई तरीके से कंबाइन कर सकता है। उसका हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है। हाँ कैटेनेशन। कार्बन में एक और प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की, कि कार्बन बहुत सारे लंबे चेन्स फॉर्म कर सकता है, मतलब बहुत सारे लंबे चेन्स फॉर्म कर सकता है। मतलब टेंडेंसी उसकी ऐसी कि इट कैन फॉर्म, टेंडेंसी ऑफ एन एटम, मैं कैटेनेशन का डेफिनेशन बता रहा हूँ, कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। ठीक है। कैटेनेशन इज द property of element by virtue of which atoms of the element can link to each other in the form of chains of identical atoms, long chain और ring structures। ठीक है। हाँ। अभी मैं जो कुछ बोलूंगा आई होप तो कुछ समझ नहीं आया होगा। ठीक है। ठीक। अब इसको कैसे समझा जाए। कार्बन में एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो कई लंबे चेन्स आइडेंटिकल बना सकता है। अभी तो मैं 10th में हो तो उतना ऐसे डिटेल में नहीं है, बट हाँ मैं एक बार बता दे रहा हूँ। अभी देखो, कार्बन मैं यहाँ से चालू करता हूँ, ये इन्फिनिटी तक जाता रहेगा जब हाँ तक इसका मतलब सेटिस्फाई ना हो जाए। ठीक है। यहाँ तक जाएगा, कई लंबे चेन्स बना सकता है। फिर रिंग स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है ऐसे। ठीक है, ऐसे रिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह भी बना सकता है। ठीक है। कार्बन रिंग्स भी फॉर्म कर सकता है। तो कार्बन एक तरीके, अब इसमें डेफिनेशन क्या होता है कि इट कैन फॉर्म्स चेन्स या रिंग्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। आइडेंटिकल एटम्स, देखो कार्बन सेम है ना, आइडेंटिकल है ना। ठीक है, तो इट कैन फॉर्म चेन्स और रिंग्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। वो कई लंबे चेन्स बना सकता है। ठीक है, अगर तुम अपने बेडरूम की एक दीवार से दूसरी दीवार तक देखो तो कार्बन एक उतना लंबा चेन बना सकता है। तुम अपने घर से लेके से इंडिया गेट तक दिल्ली में, वहां तक तुम पूरा कार्बन का एक चेन बना सकते हो। कार्बन के काफी बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। एक हाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्चुअली में इतना लंबा नहीं होता, बट एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत लंबे चेन्स वो फॉर्म कर सकता है। वो साइक्लिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, इसको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। वो अभी तुम्हें नहीं है, वो 11th में तुम्हें आएगा अगर तुम साइंस लेते हो तो। ठीक है। हाँ तो वो साइक्लिक कंपाउंड बना सकते हैं जो कि बहुत से एटम्स नहीं कर पाते। अब जैसे सल्फर का बात करें, सल्फर को हम लोग S8 बोलते हैं। सल्फर एक बार में 8, मतलब 8 सल्फर मिला के एक उसका बन सकता है। जैसे कि ये देखो, ये समझ में नहीं आएगा चलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ऐसा क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, सल्फर हाँ का। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत देखो, नहीं समझ में आया छोड़ दो इसको। बस इतना याद रखना कि कार्बन में पहला प्रॉपर्टी क्या है कि कैटेनेशन, टेट्रावेलेंसी। दूसरा क्या है, कैटेनेशन। वो आइडेंटिकल एटम्स के कई लंबे चेन्स और रिंग्स फॉर्म कर सकता है। ठीक है, कैटेनेशन। तीसरा, इट कैन फॉर्म आइसोमर्स। आइसोमर्स मतलब पता है क्या होता है। हाँ। आइसोमर्स सही है। ऐसे चीज, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है। मतलब इनका मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो भी स्पेलिंग है देख लेना, जितना नहीं है। ठीक है। जैसे अभी मैं C3H8 की बात करता हूँ। ठीक है। हाँ C3H को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, एक ऐसे कार्बन का बना सकता हूँ। ठीक है। फिर मैं C3H को और C3H8 को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। हाँ। तो मैंने उसका स्ट्रक्चर बदला है, उसका मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदला है। इस कार्बन को मैं यहाँ लेके आया हूँ बट उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ। नहीं। उसमें अभी भी 3 कार्बन एटम से 8 हाइड्रोजन है, मतलब देखोगे। ठीक है। तो हम्म। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज होता है। और ये यूनिक प्रॉपर्टी और किसी एलिमेंट में नहीं है और किसी कंपाउंड में ये शो नहीं होता, सिर्फ कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही शो होता है। ठीक है। हाँ इसकी वजह से कार्बन आइसोमर्स फॉर्म करता है। ये अभी आइसोमर्स तुम्हें थोड़ा उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, आगे हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे। ठीक है। अब कार्बन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग और क्लासीफाई करते हैं। उसको हम लोग कैसे और क्लासीफाई करेंगे, ये चाहो तो लिख सकते हो बुक में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। पहला पहला रहेगा एलिफेटिक।
दूसरा रहेगा साइक्लिक। तुम 11th में जाओगे इसको और डिटेल में पढ़ोगे, हम लोग अभी ऊपर ऊपर से मतलब इसको देखेंगे। हम लोग को मेन हम लोग का इंपॉर्टेंट है एलिफेटिक, साइक्लिक हम लोग को सिलेबस में नहीं है। हाँ। एलिफेटिक के और तीन वेरिएंट्स हैं, और दो वेरिएंट्स हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एक और, सैचुरेटेड में हम लोग का एक वेरिएंट है जिसको हम लोग कहते हैं एल्केन। अनसैचुरेटेड में हमारे पास दो वेरिएंट है, एल्कीन और दूसरा तीसरा वेरिएंट है एल्काइन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है, एलिफेटिक और साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड्स अभी हम लोग को सिलेबस में नहीं है। हाँ। साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग को बस एक चीज याद रखना है, बेंजीन रिंग। ठीक है, उसका फॉर्मूला है C6H6। और स्ट्रक्चर कभी कभार पूछ लेते हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर उसका रहता है, बीच में एक ऐसा सर्कल। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है। और इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एलिफेटिक में हम लोग में दो वेरिएंट्स है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को हम लोग क्लासिफाई करते हैं एल्कीन में, अनसैचुरेटेड को हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये भी हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे, हर एक एलिफेटिक का मतलब जो उसके वेरिएंट्स हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन को और डिटेल में देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एल्केन के बारे में। एल्केन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन, सॉरी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब इसका मतलब क्या हुआ, एन कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर होल नंबर हो सकता है, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जैसे मैं एन को 1 पुट करूं, तो C1H2H4। तो मैं इसको अच्छे से लिखूं ऐसे, तो CH4। फिर अगर मैं एन को 2 पुट करूं, तो तुम्हारा आंसर आएगा C2H6। एन को अगर मैं 3 पुट करूं, तो तुम्हारा आंसर आएगा C3H8, एंड सो ऑन। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ, IUPAC के लिए तुम्हें अच्छा इजी पड़ेगा, IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए ये चीज याद कर लो तो अच्छा रहेगा। एक मिनट, हाँ। अगर एक कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे मिथ, दो कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे ब्यूट, सॉरी इथ। दो कार्बन होगा तो हम लोग बोलेंगे इथ। तीन कार्बन होगा तो हम लोग बोलेंगे प्रोप। चार कार्बन होगा तो हम लोग बोलेंगे ब्यूट। पांच कार्बन होगा तो हम लोग बोलेंगे पेंट। छह कार्बन होगा तो हम लोग बोलेंगे हेक्स। सात कार्बन होंगे तो हम लोग बोलेंगे हेप्ट, या तो सेप्ट, दोनों चलेगा। आठ कार्बन होगा तो हम लोग बोलेंगे ऑक्ट। नौ कार्बन होगा तो हम लोग नॉन। और नेक्स्ट टू मैक्स 10 तक आता है डेक। ठीक है, ये याद करना इंपॉर्टेंट है तुम्हें, जब भी हम लोग कार्बन टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे एक चेन में, तो वो याद है ये इससे इजी पड़ेगा। सपोज अगर मेरे पास एक चेन है जिसमें 6 कार्बन है, तो मैं उसको, और उसमें सब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, ये कार्बन हेक्स। हेक्स। और आगे सब सिंगल बॉन्ड है। हेक्स मोनोकार्बन। ना 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 ना, सब सिंगल बॉन्ड है, हेक्स। हेक्स एन। हेक्सेन। ठीक है, अभी मैं आगे इसको बताता हूँ अच्छे से। अब एल्केन का कोई भी कंपाउंड होता है, हम लोग कोई भी उसका मतलब कोई भी एल्केन का कंपाउंड होता है, ठीक है, तो हम लोग उसके नाम के आगे जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है उसमें एन यूज करते हैं। ठीक है, हाँ। मिथ एन मिथेन, इथ एन इथेन, प्रोप एन प्रोपेन, ब्यूट एन ब्यूटेन, पेंट एन पेंटेन। ठीक है, ऐसे जितने भी सिंगल, मैं अगर सपोज मैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझाऊं, अभी हम लोग IUPAC को डिटेल में देखेंगे। जैसे सपोज एक दो तीन चार, चार है, ठीक है, यहाँ मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, टोटल मैंने कार्बन गिने चार है एक चेन में, ब्यूट। और सबके सब सिंगल बॉन्ड्स हैं, एन, ब्यूटेन।
फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C4H10। कितना? C4H10। C4H10 या CnH2n+2 का जनरल फॉर्मूला है इसका। तो वो फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है। अभी एल्केन मतलब सेचुरेटेड, एल्केन सेचुरेटेड होता है। क्यों सेचुरेटेड होता है, क्या रीजन है इसका? um, nothing such। एल्केन के सेचुरेटेड होने का क्या रीजन है? अगर मैं सपोज यहाँ पे कंपाउंड होता से मीथेन बनाया मैंने, ठीक है, यहाँ 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 हाइड्रोजन, मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, तो क्या रीजन है एल्केन्स का सेचुरेटेड होने का? नहीं पता। कोई आइडिया? नहीं। मैं बताता हूँ। देखो, कार्बन में कितने आउटर आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4। ठीक है, तो वो कितने सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है? 4। ठीक है, मैक्सिमम 4 बना सकता है, ठीक है। हाँ। और यहाँ पे देखो, एक, दो, तीन, चार, उसके चारों के चारों बॉन्ड सेटिस्फाई है। हाइड्रोजन उसको सेटिस्फाई करके रखा है, मतलब सेचुरेटेड है। क्या इसमें हम लोग और हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं? नहीं। क्या इसमें हम लोग और ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं? नहीं। ठीक है। अभी मैं तुम्हें थोड़ा घरेलू एग्जांपल देता हूँ। तुम एक पानी का ग्लास लो, एक ग्लास उसमें पानी भरो, ठीक है। हाँ। उसमें नमक डालो, 1 चम्मच नमक डालो, उसको मिलाया, उसको अच्छे से स्टर किया, फिर 2 चम्मच, 3 चम्मच, 5 चम्मच तक, 4 चम्मच तक मैक्सिमम उसमें डिजोल्व होता जाएगा, ठीक है। हाँ। 5वें चम्मच में वो नमक डिजोल्व नहीं होगा, तुम उसको जितना भी सेचुरेट उसको मिला लो। हाँ। हाँ। हम लोग कहते हैं पानी सेचुरेट हो चुका है, अब वो ना ले सकता है ना वो दे सकता है। दे सकता है ऐसा नहीं है, तुम उसको खिलाओगे पानी को, दे सकता है। कार्बन में से भी तुम हाइड्रोजन निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। पर अब उसमें तुम और नहीं डाल सकते हो, उसकी कैपेसिटी इतनी है, उसकी औकात इतनी थी कि बस वो उतना ही नमक ले सकता है। ठीक है, समझ में आ हाँ। रहा है? तो हमारा एल्केन सेचुरेटेड इसलिए, अभी मैं जैसे मीथेन के थ्रू समझाया, अभी मैं अगर एग्जांपल दूं प्रोपेन का, ठीक है। प्रोपेन में कितने कार्बन्स होते हैं? प्रोप मतलब 3, यहाँ मैंने हाइड्रोजन लगा दिए, एच, 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 ठीक है। यहाँ पे हर एक कार्बन को देखो। चलो मैं पहले इस कार्बन के बारे में बात करता हूँ। इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। ये कार्बन, इस कार्बन के चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड है। हाँ। एक, दो, एक। तीन, चार। इस हाँ। कार्बन के चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड है। एक। दो। एक, दो, तीन, चार। हाँ। इस कार्बन के एक, दो, तीन, चार हाँ। सेटिस्फाइड है। हाँ। इसका मतलब ये भी सैचुरेटेड है, यानी जितने भी सिंगल बॉन्ड्स वाले स्ट्रक्चर होते हैं सब के सब सैचुरेटेड है। यानी कि जितने एल्केन्स हैं वो सैचुरेटेड है, ठीक है। हाँ। तो इन एग्जाम दे कैन आस्क यू, ऐसा कौन सा एलिफेटिक कंपाउंड है विच इज सैचुरेटेड, तुम क्या लिखोगे? Every compound with carbon। सॉरी, Every alkaline। एल्कलाइन नहीं, Every एल्केन। compound। अगर एग्जाम्पल तुम्हें एग्जाम में पूछा कि विच हाँ। कंपाउंड, विच एलिफेटिक कंपाउंड या विच कंपाउंड इज सैचुरेटेड या विच टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है, तो तुम लिखोगे एल्केन। ठीक है, एल्केन्स आर सैचुरेटेड। अगर गिव हाँ। रीजन में पूछा क्यों, बिकॉज ऑल द 4 बॉन्ड्स ऑफ द कार्बन आर सेटिस्फाइड। हाँ। ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे अनसैचुरेटेड क्या होता है, वो लोग क्यों अनसैचुरेटेड है, ठीक है। हाँ। तो एल्केन का थोड़ा बहुत समझ में आया, हाँ। ठीक है। अब थोड़ा सा एल्कीन को समझ लेते हैं, एल्काइन को भी समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा एल्कीन, ये हो गया एल्काइन। एल्कीन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं। अभी तक हम लोगों ने एल्कीन में कौन से बॉन्ड्स देखे थे? सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अब हम लोग जब भी कोई भी एल्कीन का कंपाउंड लेंगे तो उसके एंड में हम लोग को लिखना है ईन, ठीक है। हाँ। प्रोप इन, मीथ ईथ इन,
ब्यूटीन, पेंटीन, ठीक है, हाँ ऐसे। एल्काइन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। एंड इसके लास्ट हम लोग वर्ड लगाते हैं सफिक्स में, आइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, नोनाइन, डेकाइन, हेप्टाइन, हेक्साइन, ऐसे कई कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा एल्काइन। अब मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर तुमने उसको बता दिया तो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। चलो ठीक है। क्या मीथीन पॉसिबल है? हाँ। कैसे? मीथेन CH4 होता है ना, तो कार्बन ऐसे। मीथीन बोला मैंने, मीथेन नहीं बोला। मिथीन हाँ, डबल बॉन्ड। मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड में दो कार्बन होने चाहिए, हाँ कार्बन हाँ। कार्बन डबल बॉन्ड। मीथेन में कितने कार्बन होते हैं? मिथीन में एक। तो फिर कैसे डबल बॉन्ड बनेगा? नहीं, नहीं पॉसिबल है। तो मीथीन और इथाइन मिथाइन पॉसिबल नहीं होते, ये हाँ दोनों कंपाउंड्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। तुम खुद हाँ ही स्ट्रक्चर बना के देख लो, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तुम हाइड्रोजन के साथ कभी डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकते हो, क्यों? हाँ। हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल सिंगल ही होता है उसका वैलेंसी। हाइड्रोजन के, हाँ, हाइड्रोजन के पास सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटॉम शेल में। जो एक मतलब उसके पास एक ही होता है, उसको एक और चाहिए होता है, तो वो हाँ कार्बन के साथ शेयर कर लेता है, ठीक हाँ है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मिथीन और मिथाइन कभी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाँ। अब मैं इथाइन का बताता हूँ। क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है? तुम बस नहीं, देखो उसके कितने बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। नहीं, कैसे, क्यों? नहीं, नहीं होता है, है पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? फोर 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 हो है सेटिस्फाई। फोर बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहे हैं, हाँ सही। एक बॉन्ड यहाँ पे, हाँ दो बॉन्ड यहाँ पे, यानी हाँ हाँ तीन, और एक ये चार। तो कार्बन के चार बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे हाँ हम लोग का मेन गेम आता है। ये कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड है, क्यों? क्योंकि क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे भी हम लोग एक हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। अब तुम ये मत बोलना कि सर यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कार्बन के पांच बॉन्ड्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ। नहीं। इस बॉन्ड को हम लोग तोड़ देंगे, यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा देंगे। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनेशन, जो हम लोग आगे देखेंगे, हाँ ठीक है। अभी मतलब हाइड्रोजनेशन वर्ड भूल जाओ, वो आगे हम लोग देखेंगे जब रिएक्शंस वगैरह याद करना होगा, ठीक है। हाँ हाइड्रोजनेशन, तो हाँ। कार्बन के इसमें हम लोग जैसे अभी मैं इथेन की बात करता हूँ, ठीक है। मैं चलो दोनों कंपाउंड्स के कंपैरिजन में तुम्हें बताता हूँ, ऐसे, ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड है बताओ? कौन सा कंपाउंड है ये? सैचुरेटेड। नहीं नहीं, कंपाउंड का नाम क्या है? इथेन। करेक्ट, और इसका क्या नाम है, राइट वाले का? इथेन। करेक्ट। अब देखो, इथेन में क्या कोई भी जगह खाली दिख रही है हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए? नहीं। इथीन में दिख रही है तुम्हें? हाँ यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं, इस बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करके यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, और हाँ यहाँ पे फिर ऑटोमेटिकली एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे हम लोग एक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ठीक है। वो हम लोग आगे हाँ देखेंगे उस प्रोसेस को। इथेन में हम लोग हाइड्रोजन एक निकाल सकते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकते हैं, पर हाँ एक और हाइड्रोजन ऐड करके पांच बॉन्ड्स नहीं बना सकते। अच्छा तुम ही बताओ, सपोज तुम किसी अपने फैमिली फंक्शन में गए हो, तुम्हें एक हाथ में तुम्हारे नाना ने पैसे दिए, एक हाथ में तुम्हारे दादा ने पैसे दिए, ना हाँ। तुम्हारे और भी रिश्तेदार तुम्हें पैसा दे रहे, तुम्हारे पास तीसरा हाथ है, नहीं। तो तीसरा हाथ तुम कहीं से ला नहीं सकते। कार्बन के पास भी चार ही हाथ है, वो चार ही हाँ हाथ निकाल सकते हैं, पांचवा हाथ नहीं बना सकता, ठीक है। हाँ हाँ, उसके हाथ तुम तोड़ सकते हो, उसके हाथ तोड़ के रख सकते हो, ठीक है। हाँ तो हाइड्रो कार्बन में तुम चार उसके हाथ है, उसको तोड़ के तुम मतलब
चार बॉन्ड्स है उसको तोड़ के ऐसे बना सकते हो, ठीक है, हाँ मतलब इवन दो वो चार बॉन्ड्स ही है बट उसको एक कम कर सकते हो, एक हाइड्रोजन उसमें से कम कर सकते हो। समझ में हाँ आ रहा है? हाँ यहाँ तक समझ में आया सब? हाँ। चलो एक बार मैं तुम्हें थोड़े क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो उसको यूनिक बनाता है इतना कि वो आ, उसको यूनिक बनाता है इतना कि वो सबसे ज्यादा कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है, क्यों? टेट्रावेलिन, हेलो? आइसोमर, टेट्रावेलिन आइसोमर, और टेट्रावेलेंसी, आइसोमरिज्म, और और लॉन्ग चेन्स वाला क्या टर्म था? एक सेकंड, एक सेकंड। याद करो याद करो। उसका टेंडेंसी दूसरे, क्या टेंडेंसी का नाम क्या था, उस कंडीशन का नाम, उस प्रोसेस का नाम क्या था कि वो इतने सारे चेन्स बना सकता है? एक देखो, ऐसे भूलोगे तो कैसे चलेगा, हम लोग को एग्जाम में बहुत कुछ याद रखना है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। यहाँ देखो, स्क्रीन पे। टेट्रावेलेंसी, कैटेनेशन, आइसोमर। टेट्रावेलेंसी मतलब क्या कि वो चार इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटरमोस्ट शेल में, और वो चार बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। मतलब हनुमान जी की तरह, आगे पर्वत लेके रखा है, इधर गदा रखा है, और भी दो हाथ ऐड कर दो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। हाँ चार बॉन्ड्स बना सकता है। कैटेनेशन, जब भी तुम्हें कार्बन का नेचर याद रखना है, एक सिंपल से देखो, फालतू सा, फालतू नहीं, अच्छा है बट, टेट्रावेलेंसी में तुम गणेश भगवान को याद करो, गणपति बप्पा, उनके चार हाथ होते हैं, चार हाथ में अलग अलग चीजें रखी है, टेट्रावेलेंसी। कैटेनेशन मतलब तुम याद करो, तुम मतलब जब पहले तुम वो साकड़ी गेम आती ना, साकड़ी गेम कभी खेला होगा, जो एक साथ हाथ पकड़ पकड़ के दौड़ते हैं हाँ हाँ और फिर एक को पकड़ते, कैटेनेशन उसी तरीके का है कि एक साथ कई लोग ने हाथ पकड़ा है और एक को पकड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ आइसोमर्स क्या होता है कि वो बंदा एक ही है पर उसके नाम अलग है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने स्कूल में, तुम हो रणबीर, ठीक है, अपने स्कूल में तुम रणबीर हो। घर हाँ तुम हो रणबीर, वही इंसान हो, वही बॉडी है, घर पे आ जाते हो तो तुम अपने मम्मी के लाडले बन जाते हो, स्ट्रक्चरल हाँ फॉर्म में तुम्हारा चेंज हो जाता है। हाँ नानी के यहाँ जाते हो तो तुम अलग बन जाते हो, दोस्त लोग के पास जाते हो तो अलग बन जाते हो। नाम वही है, रणबीर है, बस अलग अलग स्ट्रक्चर में आ रहा है वो, ठीक है। समझ में आ हाँ रहा है? हाँ यहाँ तक समझ में आया? हाँ ओके, तो यूनिक नेचर कैसे याद रखोगे? पहला, टेट्रावेलेंसी मतलब गणपति बप्पा, चार हाथ। कैटनेशन, साकड़ी गेम, साकड़ी गेम पता है ना, जो सब लोग एक साथ हाथ पकड़ पकड़ के ऐसे, अगर चाहिए, मेरी ड्राइंग खराब है, ऐसे हाँ लोग हाथ पकड़ते हैं, रिंगा रिंगा रोजेस की तरह, हाँ ठीक है, ऐसे कई लोग हाथ पकड़ते हैं, एक रिंग चेन बनाते हैं। और आइसोमर्स मतलब रणबीर एक ही है, नाम एक ही है, बस उसके अलग अलग रूप हैं। फॉर एग्जाम्पल रणबीर, चलो अच्छा उसको एग्जाम्पल साइड रखो, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान एक है पर उनके 10 अवतार है, राम कृष्ण वामन ये कूर्म अवतार, कितने अवतार हैं? उनके 10 अवतार हैं, ठीक है, नाम एक ही है, एक ही भगवान है पर उनके कई रूप हैं। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, समझ में आया यूनिक नेचर ऑफ कार्बन? हाँ। ओके, और दूसरा क्वेश्चन चलो पूछता हूँ। कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है पूरे वर्ल्ड में? इन्फिनाइट। करेक्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन दो तरीके में तुम क्लासिफाई कर सकते हो? एक तो, एक सेकेंड, हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लोग साइक्लिक। ना ना, मैं जो तुम्हें लिखा रहा हूँ बोर्ड पे, स्क्रीन पे, वो क्या तुम लिख रहे हो अपने नोटबुक में? नहीं, फुल नहीं फुल। उसको जो जो मैं लिखा रहा हूँ वो लिखते जाओ, ठीक है। हाँ हाँ, साइक्लिक और एलिफेटिक। ना ना ना, हाँ सही सही, सॉरी, ठीक है, मुझे लगा तुम ये वाला बोल रहे हो, समझ गया, ठीक है। एलिफेटिक और साइक्लिक, अपने को हाँ साइक्लिक में सिर्फ बेंजीन याद रखना है, ठीक है। हाँ बेंजीन बहुत ही रेयर केस में पूछते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा रेयर केस हुआ तो पूछेंगे, ओके। हाँ। सच एलिफेटिक को तुम किन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? एलिफेटिक को एल्केन और
सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पहले तो। ओके, सैचुरेटेड के कौन से वेरिएंट है? एल्केन। अनसैचुरेटेड के? एल्केन और एल्कीन। एल्कीन और एल्कीन। एल्काइन। एल्काइन, हाँ। ठीक है। किस कंपाउंड में, मतलब किस टाइप ऑफ कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होता है? इस टाइप ऑफ कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन। डबल बॉन्ड? एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड? एल्काइन। ठीक है। मैं एक चीज तुम्हें कोई चीज बता दूं, फिर उसके बाद और क्वेश्चन पूछता हूँ। इसका देखो, जनरल फॉर्मूला ये है, ठीक है। हाँ CnH2n+2। हाँ एल्कीन का जनरल फॉर्मूला मैं लिखा देता हूँ, मैंने लिखा है नहीं। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब क्या इस केस में होगा, तुम n की कोई भी वैल्यू पुट करो, n=1, C2H2, C3H6, C4H8। यहाँ पे तुम पुट करो n की कोई भी वैल्यू, से n की वैल्यू मैंने 1 पुट की, तो सी n की वैल्यू सॉरी 1 आएगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है। मैंने हाँ n की वैल्यू 2 पुट की, तो C2। हाँ। और आगे? C2H6। कैसे C2H6? अगर वैल्यू 2 है तो H6 ना, 1 है तो H4। अच्छा बताओ, क्या इथाइन एग्जिस्ट करता है? हाँ। नहीं, इथाइन नहीं करता है। क्यों नहीं करता? करता तो है। इथेन करता है ना, इथेन और इथिन एक्सिस्ट करते हैं ना, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। हाँ, तो इथाइन भी करता है, C2H2। ऐसे ही बनते हैं उसके स्ट्रक्चर, समझा? और हाँ इथेन के स्ट्रक्चर ऐसे इथीन के स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं। समझ में आया? हाँ यहाँ पे हम लोग और देख सकते हैं, जैसे C3H, क्या आएगा बताओ? CnH2n-2 इसका जनरल फॉर्मूला है। अगर तुम हाँ n की कोई भी वैल्यू पुट करते हो 1 को छोड़ के, तो उसमें से n को मैंने 3 पुट किया, ठीक है। तो मैंने हाँ यहाँ पे 3 पुट किया, n को मैंने 3 पुट किया। हाँ। 2 × 3 6, 6 - 2 कितना होता है? 4। C3H4 तुम्हारा क्या हुआ? प्रोप आइन। तो फाइन, हाँ। ठीक है। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अच्छा मुझे बताओ, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला, हम्म, एक सेकेंड। सी, मतलब फॉर्मूला ना वो वाला CnHn+2 वाला। हाँ हाँ सही। इसका जनरल फॉर्मूला है, बोर्ड्स में पूछते हैं, स्कूल में भी पूछेंगे तुम्हें कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला बताओ। तो मैं एक बार यहाँ पे टेबल बना के लिख सी देता हूँ एन तुम्हें। एच एन माइनस टू ना ना, -2 नहीं 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 रणबीर, ये सब सिली मिस्टेक्स मत करो। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, ये तुम्हारे 3 कंपाउंड थे। इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। इसका होगा CnH2n। इसका होगा CnH2n-2। ये याद कर लो, लिख लो। ठीक। तो अब बताओ, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2+2। ना 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 ना, सी एन एच टू एल्केन ना। एन प्लस एल्केन, एल्केन। CnH2n+2। 2n+। एल्कीन का बताओ। एल्केन का CnH2n। हाँ, एन मत भूल जाओ। एन भूल हाँ। जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एल्काइन का बताओ। एल्काइन का CnH2n-2। करेक्ट करेक्ट। अब ये तीनों रट्टा मार लो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो, अभी तक जो पढ़ाया सब समझ में आया? हाँ इतना समझ में आ गया कि अगर मैं तुम्हारा टेस्ट लूँ कल, तो तुम्हें अच्छा मार्क्स आएगा? हाँ ठीक है। चलो, हाँ अच्छा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके। हाँ तो एक बार मैं वापस से एल्कीन एल्कीन एल्काइन का ओवरव्यू दे देता हूँ।
एल्कीन, एल्कीन। अब ये टेबल में जो दे रहा हूँ वो तुम्हें खुद से फिल करना है, मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगा, तुम बताओगे। हाँ। बॉन्ड किसमें सिंगल होता है, किसमें डबल होता है, किसमें ट्रिपल होता है, बताओ। सिंगल डबल और ट्रिपल ना। एल हाँ। एल केन में सिंगल। ओके। एल किंग में डबल। ओके। एल काइन में ट्रिपल। ओके करेक्ट। एक मार्क तुम्हें यहाँ पे मिल गया। अब अच्छा बताओ, इसमें से सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कौन सा है? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, एक सेकेंड ना। सैचुरेटेड एल एल एल्केन है। ओके अनसैचुरेटेड बाकी दोनों, एल्कीन और एल्काइन। करेक्ट, एक और मार्क तुम्हें मिल गया। ओके, अब इसमें से बताओ जनरल फॉर्मूला इन लोग का। एल्केन का CnH2n+2। करेक्ट। एल्कीन का CnH2n। ओके एल्काइन का CnH2n-2। करेक्ट, तुम्हें एक और मार्क यहाँ पे मिल गया। चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करता हूँ। किसमें मिथ पॉसिबल है? मिथ मतलब एक कार्बन के साथ कंपाउंड पॉसिबल है, एक मतलब समझ कार्बन। रहे? हाँ, एल्केन। एल्केन में पॉसिबल है। हाँ। एल्कीन एल्काइन में एक कार्बन के साथ नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि डबल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं ना, तो दूसरा कार्बन लगेगा डबल ओके बॉन्ड फॉर्म करने ठीक में। है, तो इसमें पॉसिबल है, इन दोनों में पॉसिबल नहीं है। नहीं है। तो ओवरऑल तुम्हें एल्केन एल्कीन एल्काइन समझ में आ गया है, मुझे जहां तक लग रहा। हाँ। कुछ भी डाउट्स है एक बार पूछ लो, नहीं। एक बार गो थ्रू कर लो अभी तक जितना पढ़ाया, तो ठीक। उसको पूछ लो। एक बार रिवाइज कर लो जो जो पढ़ाया, उसके बाद मुझे बताना। हाँ हाँ। हाँ। हो गया? हाँ। कुछ डाउट्स है? नहीं। चलो मैं थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस पूछता हूँ। मुझे इन कंपाउंड्स का फॉर्मूला बताओ। प्रोपेन, मैं लिख रहा हूँ तो मुझे मुझे बताना, ठीक है? हेक्सीन, ब्यूटाइन, मिथाइन, और पेंटेन, इथीन। चलो पहले इतने का बताओ। प्रोपेन का C3H8। C3H, एक मिनट रुको मैं कलर चेंज कर लूँ। C3H8 करेक्ट। हेक्सेन। हेक्सेन का हेक्सीन। हेक्सेन का C6H। हाँ। एक सेकेंड। है। C6H40। नहीं, एक सेकेंड ना। 14। ना ना, हेक्स इन है, हेक्स इन नहीं है। ओ, एक सेकेंड। इन 2N होएगा ना उसका फॉर्मूला। तो C6H12। करेक्ट। ब्यूटाइन का बताओ, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन। C4H6। C4H6। आर यू श्योर? हाँ। करेक्ट। हाँ।
मिथाइन का बताओ। C4। मिथाइन नहीं, मिथाइन। मिथाइन C। हम्म। मिथाइन पॉसिबल नहीं है ना? हाँ करेक्ट। देखो यहाँ पे तुम थोड़ा वो हो गए। मिथाइन पॉसिबल नहीं है। ऐसी अगर मान लो बोर्ड्स में पूछा तो मिथाइन पॉसिबल नहीं है। मिथाइन और मिथीन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। हाँ। पेंटेन का बताओ। पेन पेंटेन का, एक सेकेंड। पेन मतलब वो 5 है ना? हाँ। C5। हम्म। C5। हाँ C5 आगे। H12। H12 करेक्ट। इथीन का बताओ। 16। इथ इन। हाँ हाँ। C2। C2 हाँ। H4। H4 करेक्ट। तो तुमने सब कुछ करेक्ट किया, बस थोड़ा इधर हेक्सीन के पास कंफ्यूज हो गए, तुमने इसको एन समझ लिया और मिथाइन में थोड़ा टाइम लगा दिया। ठीक है, मिथाइन और मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ मीथेन एग्जिस्ट करता है, CH4। समझ में आया? हाँ ओके। तो ओवरऑल तुम्हारा यहाँ तक ठीक है, ओवरऑल तुम्हारा यहाँ का बेसिक अभी तक क्लियर है। हाँ अब थोड़ा सा हम लोग आइसोमर्स के ऊपर चलते हैं। हाँ। चलो, आइसोमर्स मैंने अभी बताया था थोड़ा सा। क्या होता है आइसोमर्स? आइसोमर्स क्या होता है? मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स। अलग अलग फॉर्म्स मतलब क्या? उसका कुछ मैंने एक डेफिनेशन बताया अभी। हाँ मतलब डिफ सेम सेम डिफरेंट मास नंबर, सेम ना, एलिमेंट। नहीं 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 नहीं। चलो मैं डेफिनेशन इसका लिखवा ले रहा हूँ, लिखवा दे रहा हूँ, वो याद कर लो। हाँ। आइसोमर्स आर कंपाउंड्स हैविंग, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। नहीं 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 नहीं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये लिख लो और याद कर लो। सो आइसोमर्स आर बेसिकली कंपाउंड जिनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं बट अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। विष्णु एक है बट अवतार अलग अलग है, राम कृष्ण है और बुद्ध है, वामन है, कुर्म है, कई अवतार हैं। लिख लिया? हाँ। ठीक है। ओके, तो अब तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या समझते हो? सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को समझते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो जैसे कि C2H4 वगैरह मॉलिक्यूल्स के जो फॉर्मूला होते हैं। ओके ठीक है, और कुछ बताना चाहते हो? ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो कंपाउंड में क्या क्या है, कितना है, वो बताता है। जैसे अगर मैं बात करूं C2H6, इससे क्या पता चलता है कि उस कंपाउंड में दो हाइड्रोजन है, छह सॉरी दो कार्बन है, छह हाइड्रोजन है। समझ में आ रहा है? हाँ और अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बात करूं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तुम्हें बताता है उसका अरेंजमेंट कैसा है। C C H H H H H H।
एच 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 एच। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हें बताता है कि इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना सल्फर है, कितना नाइट्रोजन है, एटसेट्रा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताता है कार्बन कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है, ऐसे समझ में आ रहा है। हाँ। ठीक है, तो दोनों में हाइड्रोजन। डिफरेंस पता चला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाँ। में। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के दो टाइप्स होते हैं, ये बहुत इजी है, याद हो जाएगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है ब्रांच्ड, दूसरा होता है कंडेंस्ड। स्कूल में सुना है ये? ब्रांच। ओके, नहीं। चलेगा, ठीक है, कोई नहीं। ब्रांच्ड मतलब क्या? सपोज मैं प्रोपेन बना रहा हूँ। हम्म। ये ब्रांच्ड हो गया, इसमें सब कुछ खुला खुला है एकदम, मतलब ब्रांच जैसे ट्री होता है ना, ट्री के ब्रांच में कैसा है, एक डाली, दो डाली, तीन डाली, ऐसे इसके सारे बॉन्ड्स हम लोग को दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कंडेंस्ड, अब मैं इसी का कंडेंस बनाता हूँ। कंडेंस मतलब मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है। यहाँ पे देखो, एक कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, H3C लिख सकता हूँ ऐसे। नहीं, क्यों? क्योंकि कार्बन को पहले लिखना पड़ता नहीं नहीं, वो उससे मैटर नहीं करता, तुम दोनों को किसी में भी पहले लिख सकते हो। है। ठीक है, अभी हाँ। टोटल इसमें कितने कार्बन है? तीन कार्बन। अब इसमें देखो, इसमें कितना हाइड्रोजन है? 2। CH2, यहाँ पे तुम C पहले लिख सकते हो। हाँ। इसमें बताओ, इसमें कितना हाइड्रोजन है? 3। CH3, ये कंडेंस्ड हो गया। अब इसको मैं इसमें बताता हूँ, रुको थोड़ा, इसमें थोड़ा किचड़ पिचड़ हो गया। ठीक है, कलर हाईलाइटर यूज करते हैं। यहाँ पे देखो, एक, दो, तीन, तो मैंने इसको CH3 लिख दिया। यहाँ देखो, एक, दो, तो मैंने इसको CH2 लिख दिया। यहाँ देखो, एक, दो, तीन, मैंने इसको CH3 लिख दिया। दोनों सेम है, बस इसको मैं थोड़ा कंप्रेस कर दिया, कंडेंस्ड कर दिया, और इसको मैंने ब्रांच लिखा है। इसको मैं एक नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल से रिलेट करूं, हाँ। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ दिया होता है। ठीक है, और तुम्हारी हाँ। टेक्स्ट बुक के लास्ट में कभी नोटिस किया, एक समरी होता है, पॉइंट्स होते हैं, उसमें 10-15 पॉइंट्स दिए होते हैं, हाँ। हाँ। एकदम चैप्टर के लास्ट में। हाँ। तो उसको वैसे समझो, ब्रांच मतलब तुम्हारा चैप्टर, पूरा चैप्टर तुम्हारा ब्रांच्ड है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। और जो तुम्हारी लास्ट की समरी होती है, उसको हम लोग कंटेंस्ट बोल सकते हैं, उसमें बस थोड़े में ही सब कुछ बताया गया है, कंटेंस्ट। हाँ। समझे? हाँ। ठीक है, तो अच्छा, तुम मुझे इसका, चलो अच्छा, मुझे तुम ब्यूट एन का कंडेंस्ड और ब्रांच फॉर्म बना के कैमरा ऑन करके मुझे दिखाना। ठीक है, तो बुक में बनाऊँ? हाँ। हाँ, एक सेकंड। हाँ। ठीक है, कंडेंस तुम्हारा सही है।
सॉरी, ब्रांच तुम्हारा सही है, कंडेंस में तुम्हारा CH3। CH2 क्यों लिखा तुमने पहले? नहीं, तू नहीं लिखा है पहले? हाँ, CH3, CH2, CH2, करेक्ट करेक्ट, सही। सही है। तो तुम्हें ब्रांच ऑफ कंडेंस एल्केन में बनाना आ गया, ठीक है। हाँ। अब इसको तुम्हें एल्कीन और एल्काइन के फॉर्म में भी समझ लेते हैं एक बार। सपोज मैंने तुम्हें दिया है ब्यूटीन, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक, से डबल बॉन्ड मतलब सिर्फ एक ही जगह डबल बॉन्ड आएगा, सब जगह डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ये पता है ना। हाँ। ये इसका ब्रांच फॉर्म हो गया, कंडेंस फॉर्म इसका मैं देखता हूँ। हाँ। अब इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं हम लोग। हाँ। यहाँ देखो, दो हाइड्रोजन, मैंने लिखा है H2C या CH2। यहाँ डबल बॉन्ड है, मैंने भी यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। यहाँ एक हाइड्रोजन है, मैंने यहाँ CH लिख दिया, ठीक है। ये पूरा CH हो गया। यहाँ देखो, यहाँ दो हाइड्रोजन एक कार्बन है, मैंने CH2 लिख दिया। यहाँ तीन हाइड्रोजन है, मैंने CH3 लिख दिया। समझ में आया? हाँ। अब तुम मुझे बना के दिखाओ प्रोप आइन का ट्रिपल बॉन्ड। भाई। चाहिए तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इसका, C3H, एक मिनट, थोड़ा सा इधर, C3H4। ओके, एक मिनट, सॉरी मैं देखा नहीं। अच्छा, इथाइन मैंने बोला है, रणबीर इसमें ट्रिपल प्रोपाइन बॉन्ड। बोल। सॉरी, प्रोपाइन बोला है मैंने, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। वो क्रिस्टल बम। ट्रिपल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। हाँ। सी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। हाँ, इसके चार कार्बन सेटिस्फाइड हैं, इसके भी।
तो तुम्हारा CH, करेक्ट करेक्ट एकदम सही। तो तुम्हारा ब्रांच और कंडेंस फॉर्म भी तुम्हारा बेसिक्स क्लियर हो चुका है। हाँ ठीक है, अब थोड़ा हम लोग चलते हैं आइसोमेरिज्म की तरफ। हाँ। एक मिनट मुझे देखने दो जरा। आइसोमेरिज्म ना। हम्म, हम लोग कल से नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग आइसोमेरिज्म कंप्लीट करेंगे। तो कल से हम ठीक। लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। नोमेनक्लेचर का मैं चाहिए होगा थोड़ा सा आज ओवरव्यू दे दूंगा। अब आइसोमेरिज्म समझते हैं, आपस से जाते हैं इधर। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आइसोमर्स आर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, इसको वापस से मैं रिलेट करता हूँ। विष्णु एक है, 10 अवतार हैं। ठीक है, भगवान एक है, उसके कई रूप हैं। ठीक है, जैसे नवरात्रि में हम लोग की देवी एक है पर उनके 9 रूप को हम लोग पूजा करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही समझ लो, एक कंपाउंड है, उसके अलग अलग रूप हैं। ठीक है, तो थोड़े से जो बेसिक्स वगैरह हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जस्ट अ मिनट है, मैं 1 मिनट आया अभी। ओके, एम आई ऑडिबल? यस। ठीक है, तो हम लोग IUPAC में हम लोग कुछ अपने सिलेबस में 3 तरीके के आइसोमर्स हैं। यहाँ लिखता हूँ। एन, आइसो, नियो। कभी नाम सुना है? नहीं। नहीं सुना? ठीक है। नहीं नहीं, तीन टाइप। एन का मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब वो बेसिक सा नॉर्मल। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हेक्सेन से, चलो मैं हेक्सेन से समझाता हूँ। ठीक है, हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H14। ठीक है, अब इसका मैं कंडेंस्ड फॉर्म बनाता हूँ। कंडेंस्ड फॉर्म समझ रहे हो क्या होता है? हाँ। H3C, CH2, 4 कार्बन हो गया, 5वां कार्बन, और ये छठा कार्बन। ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल है, इसमें कुछ चेंज दिख रहा है, सब एक लाइन में। ठीक है, एक हाँ। लीनियर चेन में। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हेक्सेन, या तो इसको बोलते हैं हम लोग एन हेक्साइल। हाँ, ठीक है, दोनों में से कुछ भी चलेगा, बट अपने सिलेबस में हेक्सेन इसको बोलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसको हेक्सेन बोलेंगे। अभी जो मैंने एन हेक्साइल बोला वो भूल जाओ, उसको हम लोग आगे एक जगह यूज करेंगे। इसको बोलते हैं हेक्सेन। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। मुझे मन किया कि मैं इस कार्बन को, 1 मिनट। हाँ, हम्म, ओके। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। ये जो देख रहे हो ना, एन आइसोनियो इज ओनली वैलिड अप टिल 7 कार्बन एटम्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। आइसोमर्स का पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, शायद से तुम्हें समझ ना आए। आज नहीं समझ में आएगा, एक बार वापस से घर पे वापस से लेक्चर के बाद रिवाइज कर लेना। कल वापस ठीक। से समझा दूंगा, आज थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। ठीक है, ठीक। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं H3CH2CH2CH2, 4 5, इसको मैं यहाँ लगा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। तो इसका मैं नाम रखूंगा एन हेक्साइल। समझ में आ रहा है? हाँ। आ रहा है ना समझ में? हाँ। अब मैं समझाता हूँ आइसो हेक्साइल क्या होता है।
मैंने इसी हेक्सेन के स्ट्रक्चर में आइसो मतलब क्या होता है कि द एल्काइल ग्रुप इज टू बी पुट ऑन द सेकेंड कार्बन ऑफ द अपोजिट मोस्ट, ठीक है। मैं ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगा, मैं इसको लिख के समझाता हूँ। ये है तुम्हारा हेक्सेन, CH2 4 5 6, ठीक है, ये 6 हो गया तुम्हारा। अभी स्टेटमेंट क्या बोलता है कि आइसो बनाने के लिए तुम्हें एक कार्बन मतलब एक एल्काइल ग्रुप, एक कार्बन को तुम्हें मतलब एक पूरे इसको, ठीक है, एक इसको या तो, हाँ एक इसको या तो इसको, किसी को भी तुम्हें अपोजिट मोस्ट कार्बन एटम के सेकेंड लास्ट कार्बन पे रखना है। क्या समझे इससे? अपोजिट मोस्ट कार्बन एटम को सेकेंड लास्ट में रखना है। इसका अपोजिट कौन सा है, सबसे अपोजिट? फर्स्ट वाला। ये। इसका हाँ। सेकंड कौन सा है? ये। CH2। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें H3C, रुको यहाँ पे थोड़ा इरेजर, H3CCH2CH3CH2CH2, हाँ इसका हाँ। नाम हो गया आइसो हेक्साइल। आइसो मतलब एल्काइल ग्रुप टू बी पुट, एल्काइल ग्रुप, ठीक है, इसको याद रखना है, एल्काइल ग्रुप टू बी पुट इन द सेकेंड कार्बन ऑफ द अपोजिट मोस्ट। हाँ। एक बार तुम रिपीट करो अपने एंड से। सेकेंड कार्बन तो बे रुको मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पे। फॉर आइसो एल्काइल ग्रुप is to be put in the second carbon of the opposite most। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, तुम्हें एल्काइल ग्रुप मतलब पता है क्या होता है? एल्काइल ग्रुप यही जो बनाया HPC CH2। नहीं नहीं नहीं, देखो तुम्हारे पास है सपोज मीथेन, ठीक है, इसमें से तुमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये हो गया मिथाइल। किसी भी कार्बन कंपाउंड, किसी भी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में से अगर तुम एक हाइड्रोजन निकाल दोगे उसके आगे आइल लग जाएगा। सपोज ये है तुम्हारा इथाइन, तुमने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? C2H, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइनाइल। समझे? किसी भी कार्बन कंपाउंड में से अगर तुम एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो उसके आगे आइल लग जाएगा। अभी मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। C2H6 हो गया इथेन, इसका एल्काइल ग्रुप का नाम क्या होगा? इसके एल्काइल ग्रुप का नाम है इथाइन। क्या होगा? इथिन इथिन नहीं नहीं, इथिन। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप मैंने बताया ना, अभी एक हाइड्रोजन निकालना है उसमें से। C2H5 हो जाएगा फिर। हाँ, C2H5 हो जाएगा, करेक्ट। अब उसका नाम क्या होगा? C2H5 एक एक कुछ होएगा ना। मैंने बोला ना, एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो उसके आगे आइल लगाना है। इथाइल। करेक्ट, इथाइल हो जाएगा। इसका अच्छा बताओ, C3H8, इसका नाम क्या होगा एल्काइल ग्रुप का? एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया प्रोपाइल। तो। प्रोपाइल। करेक्ट। इसका बताओ C4H10 का। ब्रोमाइल। ब्रोमाइल। हाँ। सोच के बताओ। C4H10। C4 का ब्यूटेन होता है, मैंने उसमें से एक हाइड्रोजन। ब्यूटाइल ब्यूटाइल। करेक्ट, ब्यूटाइल। समझे? तो यहां में मैं एक एल्काइल ग्रुप को, ये कौन सा एल्काइल है? इस एल्काइल का नाम क्या है? CH3 का नाम क्या है? CH3 का का जगह एक सेकंड ना। मिथाइल। करेक्ट करेक्ट, एकदम सही। तो मैंने एक एल्काइल मतलब एक मिथाइल को मैंने अपोजिट मोस्ट कार्बन के सेकेंड एटम पे रख दिया।
हाँ सेकेंड कार्बन पे, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो, आइसो हेक्साइल। हाँ ठीक है। नियो को समझते हैं। मैंने क्या बताया था? एन, आइसो, नियो। एन हो गया, आइसो हो गया, नियो समझते हैं। हीरो नहीं है, नियो है। मैंने सेम हेक्सेन ही लिया, CH2, CH3, CH2, CH3, सॉरी, CH3, CH2, 5 हो गए, CH3। ठीक है। नियो क्या बोलता है? नियो भी आइसो की तरह ही है, बस नियो में देखना है, नियो में क्या कि हम लोग दो एल्काइल ग्रुप्स को निकाल रहे हैं। ठीक है। हाँ तो हम लोग दो को निकाल के यहाँ पे रखेंगे अपोजिट मोस्ट के सेकंड पे, नियो में। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? CH3, C, CH3, CH3, CH2, इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्साइल। समझ में आ रहा है? हाँ मैंने क्या किया कि लास्ट के दो एल्काइल ग्रुप को मैंने निकाल के अपोजिट मोस्ट कार्बन के सेकंड पे रख दिया। तो मैंने सेकंड पे ऊपर रखा, एक नीचे रखा। समझ में आया? हाँ। ठीक है। तो बताओ नियो में क्या करते हैं हम लोग? लास्ट के टू को हमको अब उसके अपोजिट के सेकंड लास्ट के नीचे, और नीचे ऊपर है अपने। हाँ ठीक है। और आइसो में क्या करते हैं? लास्ट वाले को अब उसके अपोजिट के सेकंड लास्ट से नीचे रखते हैं। ओके। ठीक है। ओके। एक बार पूरे नोट्स को रिवाइज कर लो, गो थ्रू कर लो, अभी तक जितना पढ़ा है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, क्या क्या उसमें पढ़ा है, क्या क्या नहीं समझ में आया, क्या क्या समझा है। मैं तुम्हें 5-6 मिनट दे रहा हूँ, पढ़ लो उसको, एक बार देख लो। ठीक है।
हेलो। या हो हो गया। गया। सब कुछ आया समझ में कि कुछ नहीं हाँ, आया अभी तक? नहीं आया। कुछ ऐसा पार्ट जो नहीं समझ में आया? सब समझ में आया। ओके ठीक है। चलो थोड़े से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मैंने क्या क्या देखा क्या क्या पढ़ा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जाना। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बता देता हूँ। केमिस्ट्री के तीन पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री, तुम्हें स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ हाँ। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री एक हम लोग को एक सेकेंड। हाँ हाँ हाँ। फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग को 11th में आएगा, अभी नहीं है। हाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग का जो है वो तुम अभी पढ़ रहे हो, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, सब तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। ठीक है। हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा एक सेपरेट चैप्टर है। जब तुम 11th 12th में जाओगे, जेईई या नीट की तैयारी करोगे, तो एक डिफरेंट बुक हो जाती है वो पूरी। ठीक है। हाँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने देखा कितने तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। और उस कंपाउंड्स में मेजर ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सब जगह रिपीट हो रहा है? कार्बन। कार्बन क्यों रिपीट हो रहा है? उसकी तीन ऐसी कौन सी हमने प्रॉपर्टीज देखी, कौन सा ऐसा यूनिक नेचर है जो कार्बन को ऐसा यूनिक बनाते हैं कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको डालता है? और टेट्रावैलेंसी। हेलो। आगे। हाँ आगे। टेट्रावैलेंसी, लिट आइसोमर और लिथेनॉल। ना ना ना, आइसोमर सही बोला, टेट्रावैलेंसी सही बोला, तीसरा वाला। लिथेनॉल लिथेनॉल। नहीं नहीं, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है कि इट इज अ टेंडेंसी ऑफ द कार्बन एटम या एनी एटम टू फॉर्म आइडेंटिकल चेन्स ऑफ एटम्स। आइडेंटिकल चेन्स आर रिंग्स ऑफ एटम्स। ठीक है। आइसोमरिज्म क्या होता है कि आइसोमरिज्म आर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो जाए, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था। कैसे? प्रोपेन एक ही है पर हम लोगों ने उसको अलग अलग जगह लगा, जैसे अभी हेक्सेन का मैंने बताया, हेक्सेन एक ही है बट उसको उन्होंने एन हेक्सेन, एन हेक्साइल बताया, आइसो हेक्साइल हाँ। बताया, नियो हेक्साइल बताया। ठीक है। तो वो आइसोमेरिज्म हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग किस किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? और दो पार्ट, टू पार्ट्स। कौन से? एलिपेटिक एलिपेटिक और साइक्लिक। एलिफेटिक और साइक्लिक। हाँ। एलिफेटिक को हम लोग अच्छा, साइक्लिक का कौन सा एक एग्जांपल हमें याद रखना है? बेंजीन। फॉर्मूला? C6H5। ना ना ना, C6H। 5। ना ना, गलत। H4। और भी गलत। C6H। C6H6। C6H6। अच्छा, बेंजीन का मैंने अभी एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसे तुम अपनी बुक में बना के मुझे दिखाओ फटाफट। एक दो तीन चार थोड़ा पाँच। लंबा। बहुत सारे होंगे। एक सेकंड। हाँ करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, सही है। बेंजीन समझ में आ गया। एलिफेटिक को हम लोग किन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सेचुरेटेड के कौन से टाइप हैं? एल्केन। अनसेचुरेटेड के? एल्कीन और एल्काइन। किस में डबल बॉन्ड होता है, किस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, किस में एल्कीन में डबल, एल्काइन में ट्रिपल। और सिंगल बॉन्ड? एल्केन। एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला C हम्म। H2N+2। ग्रेट। एल्कीन का? CnH2n। एल्काइन का? CnH2n-2। ठीक है। एल्केन सैचुरेटेड क्यों होते हैं? क्योंकि अपने चारों बॉन्ड्स शेयर करते हैं।
चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है, वो ना ही सेटिस्फाइड। वो अब और हाइड्रोजन या और कोई एलिमेंट नहीं ले सकता, हाँ। और किसी के साथ शेयरिंग या ट्रांसफर तो इनफैक्ट करता ही नहीं, शेयरिंग नहीं कर सकता। ठीक है। ओके। अभी इतना हम लोग ने देखा, और कुछ हम लोग ने आइसोमरिज्म तो देखा ही, और क्या क्या देखा हम लोग ने? अच्छा, ये याद कर लेना, मैं एक बार दिखा देता हूँ, इधर है, कहाँ गया, मैंने कहीं तो लिखा था। हाँ देखो, आज का अपना पूरा लेक्चर है, ये नोट्स है। कहाँ गया, मैंने कहीं तो, हाँ ये रहा। ये याद करना है। हाँ। ठीक है। एक में अगर एक कार्बन रहेगा तो किससे स्टार्ट करेंगे? क्या? एक अगर कार्बन। हाँ, एक, वन मिक्स। वन। मिक्स मिक्स। दो रहेगा तो? एक। तीन। प्रोप। चार। बट। बट नहीं, ब्यूट। ब्यूट ब्यूट। पांच रहेगा तो? पेन। पेंट। PENT। टी पेन। सिक्स रहेगा तो? हेक्स। सेवन रहेगा तो? सेप। एट रहेगा तो? ऑक्ट। नाइन रहेगा तो? नॉन। टेन रहेगा तो? तो एक। ठीक है। डेक। देख देख। चलो, अच्छा, मुझे तुम ब्यूटेन का फॉर्मूला बताओ, ब्यूटीन का फॉर्मूला बताओ, ब्यूटाइन का फॉर्मूला बताओ। ठीक है। और साथ ही में मुझे तुम बताओ, C3H8 क्या होता है, C3H6 का नाम क्या होता है, और C3H4 का नाम क्या होता है? ये छह चीज मुझे बताओ। ब्यूटेन का C4H10। ओके। ठीक है। इसका C4H8। ठीक है। इसका C4H6। ठीक है, इसका नाम बताओ। इसका नाम प्रोपेन। ओके। इसका नाम प्रोपिन। ओके। इसका नाम इसका नाम प्रोपाइन। ठीक है, तो ये चीज तुमने सही की। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग ने और क्या क्या देखा? एल्केन, एल्काइन, ये सब तो हो गया हम लोग का। अब चलो आइसोमरिज्म पे आते हैं। ये भी हमने देखा ना, कैटिनेशन वगैरह, ठीक है। आइसोमरिज्म पे आते हैं। अच्छा बताओ, मिथीन और मिथाइन एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कार्बन के कार्बन के बॉन्ड्स कार्बन 4 बॉन्ड शेयर करते हैं। शेयर। ना ना, प्रॉपर रीजन नहीं बता रहे हो तुम। क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 से कम ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, ओके, प्रॉपर रीजन नहीं है, मैं तुम्हें एक शीट भेजूंगा जिसमें सब आंसर्स वगैरह हो गए, उससे याद कर लेना। ठीक ठीक है। है। और आइसोमरिज्म क्या होता है? आइसोमरिज्म। हाँ। Compounds of same molecular formula but different structure formula। कंपाउंड्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर formula। एग्जांपल मुझे बता सकते हो तुम? एग्जाम्पल C2H6। नहीं नहीं, ऐसा फिर कैसा एग्जाम्पल? तो मुझे ऐसा कुछ एग्जांपल बताओ जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जगह जगह अलग है। एक सेकेंड। हाँ। ब्यूटेन। ओके, ठीक है, चलेगा। अच्छा, ये याद रखना हमेशा, बोर्ड्स में ऐसा पूछते नहीं है बट ये याद रखना, आइसोमेरिज्म हमेशा एप्लीकेबल होता है ओनली कंपाउंड्स हैविंग 3 to 7 कार्बन्स। इसके हाँ। बीच में मतलब या तो 3 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है, या तो 4 5 6 भी हो सकता है, ठीक है। ना ही 2 हो सकता है, ना ही 7 से ज्यादा हो सकता है कोई, ठीक है। हाँ। 2 और 8 नहीं हो सकता। 2 1 1 2 तो हो ही नहीं सकता, 8 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, ओनली 3 to 7, यानी किसी कंपाउंड में अगर 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 कार्बन, इन्हीं कंपाउंड्स में एप्लीकेबल होता है हाँ। आइसोमेरिज्म।
बाकी किसी में एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है, ये याद हाँ। रखना। अच्छा, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के कितने टाइप्स होते हैं? अच्छा पहले बता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ। फॉर्मूलाज ऑफ मॉलिक्यूल जैसे कि C2H6 वगैरह। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग को किसी भी कंपाउंड में कितने एटम्स हैं वो पता चलता है। जैसे हाँ अगर हम लोग हाँ बात करें, मैं वाटर का बताता हूँ, वाटर, ठीक है, H2O में दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, ये हम हाँ लोग को पता चलता है। या बात करें C3H8, प्रोपेन, प्रोपेन में तीन कार्बन है, तीन हाँ हाँ, कार्बन एक है, हाइड्रोजन। 8 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये पता चला। हाँ, पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम लोग को पता चलता है ये 8 हाइड्रोजन है किधर। ऐसे पोजीशन, ऐसे हाँ। ऐसे 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 ऐसे। जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है। तो हम लोग को इससे लोकेशन पता चलता है, हम लोग को एक स्ट्रक्चर पता चलता है, अरेंजमेंट पता चलता है, कैसा अरेंजमेंट है उस कंपाउंड का, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला समझ में आया क्या होता है? हाँ, वो स्ट्रक्चर, हाँ, बोलो बोलो, आगे बोलो। कितना कितना एटम से वो बताता है, जैसे कि H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है। और ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन से? ब्रांच, ओके। ब्रांच तो एक ब्रांच और कंडेंस, दूसरा, ओके। कंडेंस। मुझे, अच्छा मैं तुम्हें कंपाउंड देता हूँ, मुझे वो बना के दिखाओ। हाँ, C4H8 का सी तुम मुझे ब्रांच बना के दिखाओ और कंडेंस बना के दिखाओ। C4H8 का। हाँ, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, ब्यूटीन। ठीक है, C4, 1 2 3 4, ठीक है। ब्रांच्ड वाला सही है, कंडेंस्ड वाला CH2 CH CH2 CH3, करेक्ट, सही है, चलेगा। तो ब्रांच्ड और कंडेंस्ड भी तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। और एक और चीज मैंने अभी बताई थी, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या होता है? कौन सा ग्रुप? रुको अच्छे से देख, एक मिनट, हाँ। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या होता है? जब हम लोग कौन सी भी कंपाउंड से -1 हाइड्रोजन कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो उसका नाम फिर क्या हो जाता है? उसके नाम के एंड में कौन सा प्रीफिक्स लग, आई, सफिक्स लग जाता है? आई। आइल, ठीक है। अच्छा, मेरे पास मीथेन है, मैंने उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, वो CH3 हो गया, उसका नाम क्या होगा? मिठाई। ओके। मेरे पास एक कंपाउंड है C4H8, मैंने इसमें से एक निकाल दिया, ये हो गया C4H7, इसका नाम क्या होगा? ब्यूटाइल। रॉन्ग।
कहीं नहीं होएगा। नहीं नहीं, ब्यूटीनाइल। ब्यूटीन। ब्यूटीन है, देखो ना, मैंने अभी यहाँ पे दिया ना सी फोर तो एच वो एट मुझे पता था ब्यूटीन है, पर मुझे लगा ब्यूटीन है तो भी ब्यूटाइल ही ना बोलेंगे। ना, ब्यूटीनाइल होगा वो। ब्यूटाइल तो अलग हो गया, वो C4H10 के लिए होता है ब्यूटाइल। ठीक है। ठीक है, चलो एक और पूछ बताओ। C2H2 है, इसमें से ने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ये C2H हो गया, इसका नाम क्या होगा? एक से प्रोपाइनिल प्रोपिनिल प्रोपानिल। दो कार्बन से, ध्यान से सोचो, दो कार्बन में क्या नाम था? दो कार्बन से तो आगे वो लगेगा ना, इथेन इथेन इथेनाइल। ना ना, इसमें देखो ना कितने बॉन्ड्स है, C2H2 है, देखो। हाँ, वो इथेनाइल बनेगा ना वो। नहीं नहीं, इसका होगा इथाइनाइल। नहीं, मैं इथाइनिल। तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो मुझे कंप्लीट करके बताना कल। ठीक है, ठीक है। पहले तो इसके स्ट्रक्चर्स बनाना। स्ट्रक्चर्स किसके बनाना? ब्यूटेन के, हेक्सेन के, प्रोपीन के, सेप्टीन के, और इसका बताओ इसका क्या लिखोगे? इथाइन का और ऑक्टाइन का। ठीक है, फिर एल्काइल ग्रुप का मुझे बताना, सबका नाम। CH3 का, C2H5 का, फिर इसका बताओ C3H5 का, C5H9 का, C2H का, और C3H4 का, H3 का, C3H3। हाँ इसका नाम बताना। ठीक है, हाँ पहले इतना, आज के लिए इतना ही होमवर्क लो। ठीक है, हाँ। इसका चाहिए तो लिख लो ना, मैं फोटो खींच ले रहा हूँ, मैं तुम्हें फोटो भी चाहिए तो सेंड कर देता हूँ। ठीक है। ये कल मुझे तुम दिखा देना या बता देना लेक्चर में। स्ट्रक्चर्स वगैरह तो दिखाने ही पड़ेंगे। क्या? स्ट्रक्चर्स तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा, तो रुको मैं तुम्हें भेज दे रहा हूँ ये होमवर्क। और जो नाम है वो लिखना लिखना है। हाँ नाम लिखना है, एल्काइल का जो मैंने बताया ना, इन हाँ सब हाँ। का मुझे तुम नाम लिख के बताना। CH3, C2H5, C3H5, CH3, 5H9, ठीक है। सी थ्री और एच स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर बनाना है। हाँ दोनों, कंडेंस्ड और ब्रांच दोनों, ठीक है। ब्रांच्ड एंड कंडेंस, BNC। ठीक है, हाँ। ओके, तो आज में हम लोग ने इतना ही किया, कल हम लोग करेंगे, मतलब जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, कल या कल तो पॉसिबल नहीं होगा, सैटरडे को पॉसिबल होगा। ठीक है। हम लोग करेंगे IUPAC के नोमेनक्लेचर का। ठीक है, चलेगा। IUPAC पता है ना क्या करना है नोमेनक्लेचर में? थोड़ा मतलब देखेंगे, अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम्हें कुछ नहीं आ रहा अभी, तुम हाँ हाँ। IUPAC भूल चुके हो, तो हम लोग स्टार्ट जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ सब कुछ आज का सब कुछ समझ में आया? हाँ। हाँ। कुछ भी डाउट्स वगैरह कुछ भी है? नहीं नहीं। अभी क्लियर कर लो, डाउट्स लेके मत जाना घर पे। और जो नहीं है होमवर्क अभी। मैंने दिया है वो आज के आज ही करना, सोने से पहले, भले ही रात के 12 बज जाए, सोने ठीक से है। पहले करना। कुछ भी डाउट्स है कैटेनेशन वगैरह किसी में भी, या ब्रांच कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आइसोमरिज्म किसी में भी? नहीं नहीं। पक्का? हाँ हाँ। ओके ठीक है। आज का क्या फीडबैक था, कैसा था लेक्चर वगैरह? अच्छा था। सब समझ में आया ना? पक्का? हाँ हाँ। ओके ठीक है, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग, कुछ भी डाउट्स होगा यू कैन लेट मी नो। ठीक। ठीक है। या